अब आप बताइए कि रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता मुसलमानों को? मुसलमानों की रिजर्वेशन देने के लिए एक सर्वे हो रहा था, उस सर्वे को रोक दिया गया। क्यों? बीजेपी ने इनको डराया कि सर्वे कराएंगे, तो अशोक गहलोत ने सर्वे को रुका दिया। और यही कांग्रेस के नेता कर्नाटका के इलेक्शन में कहते हैं कि ओबीसी का सर्वे होना चाहिए। अरे अगर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए तो हम भी चाहते हैं, मगर राजस्थान में जो मुसलमान ओबीसी, उनका सर्वे क्यों नहीं होगा? उनका सर्वे होना चाहिए। अब आप बताइए कि यहां पर हमारी कई बिरादरियां हैं, मुस्लिम मिरासी हैं, इनका एक ऑफिसर नहीं है, एक एमएलए नहीं है, एक सरपंच नहीं है। 2021 में राजस्थान के हाईकोर्ट ने कहा कि इनके एप्लीकेशन पर गौर करके फैसला लो, मगर कांग्रेस की सरकार फैसला नहीं लेती। आप बताइए कि मगनियार है, लंगा है, दादी है, दमानी है, बैती है, बारात है, नगरची है, मेवाती है, मेयो है, इस पर ना तो मोदी बात करते हैं, ना राहुल बात करते हैं, ना अशोक गहलोत बात करते हैं। इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता? पसमानदगी की बुनियाद पर, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मजहब के नाम पर हम नहीं कह रहे। मैं रिजर्वेशन की बात आपसे कर रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पसमानदगी की बुनियाद पर इन तमाम पसमानदा मुसलमानों को राजस्थान की सरकार को रिजर्वेशन देना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं कि ऐसे राजस्थान में 38% मुसलमान नौजवान ऐसे हैं, ना तो रोजगार में है, ना उनको कोई तालीम या ट्रेनिंग दी गई, यानी कोई उनके पास हुनर नहीं है और सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब दिसंबर के महीने में असेंबली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला जयपुर हवा महल विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब जमील खां को अपना उम्मीदवार बनाकर उतारेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जमील साहब की तायीद करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आऊंगा हवा महल में, उस विधानसभा में आकर जितना हो सके फर्दन फर्दन वहां की आवाम से, जनता से हम मुलाकात करेंगे और मजलिस के पैगाम को आवाम के घर तक पहुंचाएंगे। मगर मेरी तमाम मजलिस के रुफ़ाओं से अपील है कि आप असेंबली इलेक्शन की तैयारी में लग जाइए। और भी बहुत से विधानसभाएं, वहां से भी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में मैंने हमारे इरफान साहब से, इमरान साहब से, जावेद से भी कहा कि सिक्कर में, गामा में, जहां पे भी आप तो बड़ी बड़ी मजलिस की मीटिंग्स करवाइए, मैं वहां पर आऊंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला वहां से भी हम अपने कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। ये बहुत जरूरी है कि राजस्थान की विधानसभा में आपके वोटों से मुंतखब होकर आपके नुमाइंदे जाएं, आपके एमएलए जाए, ताकि वो आपकी आवाज में हुकूमत वक्त के सामने इन नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी तकालीफ का हल तलाश करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात हमारे देश में ये होती है कि अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन सी अपोजिशन की मीटिंग है ये? जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तायीद करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, वो फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो।
तुम्हारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता है। अब आप बताइए, फिर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि मजलिस इनके सामने सच्चाई को बयान करती है। आज आप मीडिया में देखिए कि हर अपोजिशन पार्टी के नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग रो रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया।